बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल फरीद चौधरी, जिन्होंने आज इमरान खान से जेल में मुलाकात की है। जेल में सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल फरीद चौधरी मौजूद थे। फैसल साहब की ही पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, कंटेम्प्ट की पिटीशन थी। इससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समूथ मुलाकातों का हुक्म भी इसी पिटीशन में दिया था, जिसकी खिलाफ वर्जी जो है वो अडियाला जेल के हुकाम ने की, जिसके बाद कंटेम्प्ट की पिटीशन आई थी। और उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर किया, इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म दिया। लेकिन जो अडियाला जेल के हुकाम है वो मुलाकात पर राजी हो गए और 3 वकला की मुलाकात करवाई गई। फैसल साहब से पूछेंगे कि क्या मंजर था। इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें भी आती रही हैं। फिर 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक कोई खबर नहीं आई थी। 19 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी, फिर आज मुलाकात हुई है। इस दौरान क्या चल रहा है अडियाला जेल में, और ये भी आ रहा है कि वहां पे उनको बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल में रखा गया है। फैसल साहब, मंजर बताइएगा, क्या सूरत हाल रही वहां पे अडियाला जेल में? कितना टाइम आपको, किस माहौल में मुलाकात हुई? सके में वो मीटिंग रूम में मुलाकात हुई। मुलाकात तो जो माहौल तो ठीक था। जब हम एंटर हुए तो मैंने खान साहब आए तो खान साहब को मैंने कभी भी इतनी दाढ़ी में नहीं देखा। अच्छा। मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है उनके साथ। तो मैंने उनको देखा तो मैं थोड़ा सा मैं निहाल तो हुआ, जाहिर है कि वो उनकी बड़े 3 अक्टूबर के बाद पहली दफा मैंने देखा। लेकिन मैंने उनको जस्ट ऑन अ लाइटर नोट टोन डाउन करने के लिए टेंशन मैंने कही, आप तो बड़े कूल लग रहे हैं। देन ही स्टार्टेड रिवीलिंग जो उनके साथ हो रहा है। अच्छा। तो मैं उसको मैं परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि आप 3 हफ्तों में दूसरी दफा आपसे मुलाकात हो रही है, तो मेरी तो बीबी से भी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। तो मैंने फिर उनको कहा कि बीबी से तो आप मुबारक ले लें, वो तो बेल होगी, वो तो घर चली गई। ठीक। तो उस पर वो थोड़े रिलैक्स हो गए ना, काफी रिलैक्स हो गए। अच्छा। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो 8x6 का सेल है उसमें मुझे रखा है, और उस पिंजरे का दरवाजा 24 घंटे में 6 सिर्फ 1.5 घंटे के लिए। पिंजरा क्यों? मतलब सेल में कोई कमरा नुमा है, ये क्या है? क्यों कह रहे हैं? वो खान साहब ने ये वर्ड यूज किया, पिंजरा। अच्छा। दैट मीन्स के या तो वो सेल चेंज की गई है, तो अब वो ज्यादा तो गुफ्तगू नहीं हुई। जी। या जो उनका सेल ऑलरेडी है वो बिल्कुल 8x6 का सेल है, साथ में वॉशरूम है, वो कोई लेविश नहीं है। अच्छा। अनलाइक जो ये प्रोपेगेशन करते रहते हैं नून लीग वाले, झूठी प्रोपेगेशन करते हैं। अच्छा, उसके साथ मतलब लेविश नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट, बल्कि पिछले दिनों में सुन रहा था कि कुछ ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि इस किस्म की सहूलत तो मुझे भी मिले, ये हम भी चले जाएं, तो इस तरह की बातें लेविश नहीं है, आप ये कह रही हैं। चले इंशाल्लाह ख्वाजा आसिफ की ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी करे। अच्छा। देखिए, उसके बाद खान साहब ने ये बताया कि उनकी एक्सरसाइज मशीन भी ले ली गई, और खान साहब गुजारे यहाँ तो शेविंग किट, खान साहब को शेविंग किट नहीं ना दे रहे होंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि 5 दिन जो है वो मेरे दाढ़ी वैसे कितनी होगी? बड़ी हुई, काफी बड़ी हुई जितनी आपकी है तकरीबन। अच्छा है वो ऐसे। हाँ, मतलब आपने शेव ना की तो इतनी बढ़ जाती है। तो अगर 3 हफ्ते से शेव नहीं की तो इतनी वो आप कैसे समझते हैं? तो फिर उन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो सेल की लाइट ऑफ कर दी, तो 12-14 घंटे तो मैं अकेला बैठा रहता था। अच्छा। और अंधेरे में। अच्छा। ये देखना, ये उनको रखना और मेंटल टॉर्चर, ये बेसिकली उनको ब्रेक करने के लिए किया गया। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर उनकी बेगम साहबा से मुलाकात हुई। मैंने इतनी इंसान कितना टाइम हुआ बेगम साहबा से मुलाकात? 3 हफ्ते। 3 अक्टूबर के बाद उनसे कोई पता ही नहीं उनको पता नहीं। आज मैं तो अर्ज किया ना, उनको नहीं पता था कि उनको नहीं पता था बीबी जेल हो गई। मैंने जेल अथॉरिटी से कहा कब हुए, तो मैंने उनको कहा यार ये मैं सोच रहा था कि ये इतने बेइस लोग हैं, इनके घर में रिश्ते नहीं है कि आप ये तो बता दें कि जी बेगम साहबा चली गई, या जाते हुए चलो अगर मुलाकात नहीं कर सकते इतला दे दें। मुलाकात भी करानी चाहिए थी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान, क्या दुनिया का सितारा है यार, उसने क्या नहीं किया? शहजादों की तरह सारी उम्र रहा है वो, और अपनी मेहनत पे पाकिस्तान के लिए उसने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। पाकिस्तान की हर फील्ड में, पॉलिटिक्स हो, वो फिलंथ्रॉपी हो, जिन्होंने इतने लाखों मरीजों को जो है वो सुख दुख का बंदोबस्त किया। तो ये उनकी जो हालत थी, मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग आज इसलिए रंजीदा भी हूं और मैं गुस्से में भी था। और फिर मैंने उनको ये भी बताया जो वर्कर्स के साथ डी चौक में हुआ, जिसके बाद मुझे लीडरशिप जो इनकी सो कॉल्ड लीडरशिप है वो बड़ी नाराज होगी। तो मैंने कहा जी आप नाराज हो नहीं, आपने क्या बताया वर्कर्स का? क्या मैंने उनको बताया है कि लीडरशिप ने वर्कर्स को बिल्कुल साथ नहीं दिया, ये वहां पे नहीं आए। अली अमीन आए थे, इन तमाम में से सिर्फ अली अमीन पहुंचे थे, बाकी कोई बंदा नहीं पहुंचा था। वहां पे नईम था, नहीं पंजोता था। हाँ। वहां पे आमिर मुगल था। बीबियां एक दिन पहले आई और उनको उठा लिया गया। फिर अपना वहां पे
ये आली हमजा थी, वहाँ पे फिर वो तैयबा राजा जो हैं और वो मुबशर रहमान वगैरह जो अमल में 2-3 बंदों के मैंने कहा जी और 2-3 थे जो शायद ठीक है ये मैंने नाम उनको बताया। और ये तो आपने पोल सारा खोल नहीं, देखिए पोल नहीं, देखिए मेरी खान साहब से मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उनको सच बताऊं। अच्छा। किसी को नाराज होता है, कोई मुझे रखता है, खान साहब के साथ मेरी प्यार मोहब्बत चलती रहती है, अगर कोई नाराज होता है लीडर्स का, आई डोंट रियली केयर, बिकॉज मेरे लिए मुझे तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये हुई ना साकिब साहब कि यार जो डेलीगेशन मिलके गई थी पीटीआई 19 अक्टूबर को, तो फिर उनका मतलब है कि वो तो ऑन गोइंग था सिचुएशन ना, वो ऑन गोइंग थी, तो उसके लिए कुछ किया क्यों नहीं किया? बिल्कुल। देखिए ना, मेरा तो मैं बतौर वर्कर या वैसे एक लिटरली मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक जो है वो मैंने देखा है, आपने जो बातें की हैं वो ज्यादा मतलब उससे लग रहा है कि सिचुएशन कोई मतलब अच्छी नहीं है, ज्यादा खराब है। जो वो बात कर रहे थे उससे ऐसे लग रहा था कि सिचुएशन इतनी खराब नहीं है, उनकी सेहत ठीक है, डॉक्टर का चेकअप हुआ है उनका, लेकिन ये 5 घंटे वो लाइट गई है, लाइट की बात ज्यादा हुई थी। एक चीज बताएं कि पिछली 19 की मुलाकात के बाद ये तरमीम हुई है, इमरान खान साहब को पहली बात तरमीम का पता था या नहीं पता था? फिर उनका रद्द अमल किया, कुछ नहीं पता था उन्होंने कहा तरमीम का क्या बना? अच्छा, पहला सवाल उन्होंने सवाल किया नहीं, पहला सवाल तो हाँ मतलब इस हवाले से क्या, फिर उनको कहा तो तरमीम तो हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो 3 हफ्ते से ना अखबार आ रहा है ना टीवी है, पीटीवी वो भी बंद कर दिया, तो मुझे तो कुछ पता, पीटीवी भी बंद। अच्छा। तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है। जो उन्होंने कहा अभी भी बेल नहीं हुई उनकी, देखिए 66 साल की 65 साल की है, तो मेरी बहनों के साथ ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो अलीमा और उस्मा की बात की। फिर मैंने इंतजार पर जो था क्या बताया, मैंने कहा जी उनके साथ ये हुआ है और 8 तारीख से वो गया हुआ है। फिर मैंने वहां पे भी शिकायत की, मैंने कहा जी ये लीडरशिप तो आती नहीं वहां पे, कोई भी नहीं आता। तो वो फिर मेरे से नाराज तो वो सारे हो गए होंगे, लेकिन मेरे तो नहीं, आपकी फिर ये नया मास्क हो जाएगा। पीटीआई के अंदर ये बड़ा है कि टांगे खींचने वाला कल्चर। पीटीआई की सियासत, मैं तो सियासी ऑफिस तो होल्डर नहीं हूँ, मुझे क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मैं तो जो सच बात है बताता रहूंगा। मैं लोगों से क्यों छुपाऊं, ठीक है, लोगों से मैं क्यों छुपाऊं कि हमारी लीडरशिप जो है वो इतनी नाइव थी यार। तो अमेंडमेंट खेल रहे हैं क्या? जो खान साहब की, अब मैं थोड़ा सा पता नहीं करनी चाहिए बात करनी, मैं आपको पता करता भी नहीं, ठीक है, लेकिन आज सर मैं देख के खान साहब को मैं नहीं हूं खुश। खान साहब उनको खान साहब बिल्कुल डरे नहीं है, डटे हुए हैं, बिल्कुल तगड़े हैं मेंटली, लेकिन उनके साथ जो हो रहा है वो हमारा तो फर्ज है ना, हमारा तो फर्ज है ना कि उनके ऊपर जो उनको जेल मैनुअल या लॉ लीगली जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सुपीरियर क्लास लोगों को जो उनकी फैसिलिटीज हैं उन पे चुप साध के बैठने का मकसद क्या है? क्या इमरान खान साहब की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? आपकी ये जो पैटी सियासत आप पीछे करते रहे जिसका फायदा भी आपको कुछ नहीं हो। मतलब जेल मैनुअल के मुताबिक तो उनको सहूलियात मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल रही। नहीं, कुछ भी नहीं है। देखे ना जेल, इसीलिए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई और कंटेम्प्ट जो हुई, तो फिर इसीलिए तो आज सरदार एजाज साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर किए ना, तो फिर ये भागे। फिर मुझे इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ने कहा जी आप, मैं तो वेट कर रहा था कोर्ट में, आपसे मुलाकात हुई कि मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं इलेक्शन कमीशन के बाद वहां पे गया और वहां पे उन्होंने मुझे कहा कि जी ठीक है, जो वहां पे उन्होंने कहा जी आप वहां पे जाए। मैं फिर भागा वहां से अंदर अडयाले में, वहां पे जाके तो फिर अंदर मुलाकात। अडयाले में आज इंतजार तो नहीं करवाया गया? नहीं, आज इंतजार कुछ ज्यादा नहीं, 4-5-10 मिनट का। आज तो वैसे वो सारा एडवोकेट जनरल ऑफिस भी कर रहा था इसमें। हाँ, इसलिए वो अमेंडमेंट्स पे उनका मौकफ क्या था? देखिए अमेंडमेंट्स में उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट्स जो है, पहले तो उन्होंने उनको ये बताया कि वो या फरीदी साहब का, तो उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया, सुन लिया। ठीक, उसके बाद उन्होंने मौलाना साहब को उन्होंने कहा कि वो उनकी पार्टी का क्या हो, उन्होंने कहा जी वो उन्होंने वोट दिया। फिर उन्होंने कहा हमारी पार्टी के कोई बंदे टोड़े, तो वो बताया उन्होंने। कुछ ऐसे सेनेटर्स का भी नाम ले दिया मकाम का जो बेचारों ने वोट भी नहीं किया। खैर, अच्छा, उनको बताया गया? हाँ, बताया, मतलब जो जिसका जहाँ पे दिल करता है वो बताता रहता है। अच्छा, एनीवेज वो बताया गया। फिर उन्होंने कहा देखिए बात यह है कि जमहूरियत उन्होंने खत्म कर दी और अवाम जो है वो उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है और वो एजुटेशन के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने जुमला बड़ा कहा देख के इन्हीं को जो लीडर्स हैं कि देखो पार्टी नहीं, ये लोग एहतजाज करते हैं, उनको लीड करना होता है, ये डिफाइनिंग मूवमेंट है, जो कर लेगा। अच्छा, हाँ, जो कर लेगा। मैंने कहा जी ये डिफाइनिंग मूवमेंट में ये तो डिफाइन नहीं करेंगे इन्होंने। फिर मैं डी चौक वाली स्टोरी सुना दी
फिर मैंने इंतजार मैंने तो वो सारी बातें कर दी, सच्ची कड़वी कसीली, जिसके बाद मेरा तो पता नहीं, लेकिन मैंने फिर अब शुक्र है बीबी बाहर आ गई, तो बीबी से मैं ये करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी ये नहीं है कि पिटीशन को मैं ही करूं या मेरे, वो बस खान साहब के लिए वो पिटीशन करें। उन्होंने कहा भी है कि वो बीबी से मिलना चाहते हैं, तो खान साहब के लिए वो पिटीशन करें। खान साहब को बड़ा जरूरी है कि जिन कंडीशंस में रखा जा रहा है, जिन जो मुश्किलात हैं उनको दूर करें और उन मुश्किलात को जो है उसका हल निकले और खान साहब को नॉर्मलाइज करें। फिर ट्रायल वगैरह का जो भी सिलसिला होता है, और खान साहब का ट्रायल भी ओपन होना चाहिए ना। उनको वैसे भी बीबी की बेल के बाद उनकी बेल हो जानी है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई होता है, तो वो भी होनी चाहिए। इस केस में तो बेल हो जाएगी, बेल हो जानी चाहिए और बेल मिल जानी चाहिए ऑब्वियसली। और सलमान साहब तो एक बहुत ही अच्छे वकील हैं और उन्होंने अब इसकी कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी। आई होप के वो इसका कोई डिलीवरी करें फॉर स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मेरी जात के लिए खान साहब की। अब अखबार नहीं मिल रही, उनको टीवी पीटीवी भी नहीं आ रहा, और उनको सेल में बाय डिजाइन उनको इनकम्युनिकेटिव कहते हैं ना इसको अंग्रेजी में, यानी बाय डिजाइन उनको आइसोलेट कर दिया गया है दुनिया से। उसका ये मकसद, ये पर्पस सिर्फ एक ही है, तोड़ना। ठीक है, टूटेगा वो नहीं। वो अज़्म हिम्मत का पहाड़ है। अच्छा, वो इतने स्पिरिट में थे। वैसे मुश्किल तो बड़ा हो जाता है बंदे को बिल्कुल अलग थलग आप कर दें, और कहे जी 24 घंटे फिर लाइट चली गई, फिर लाइट चली गई, फिर लाइट चली गई, कोई मेल नहीं रहा, कोई पता नहीं चला। खान साहब के लिए तो वो गालिब का शेर आता है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। खान साहब ने शिकायत की, देखिए अच्छा? ये शिकायत नहीं की उन्होंने। अच्छा, खान साहब ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ ये जाती है या मेरी पहलों पे, खान साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। अच्छा, मैं यकीन करें, मैं तो बड़ा, मेरी उनसे बड़ी एक ताल्लुक है मोहब्बत वाला, बड़ी उन्होंने हमेशा शफकत की है, तो मैं तो बड़ा थोड़ा रंजीदा भी हुआ कि यार देखो इतनी मुश्किलों के बावजूद ये शख्स एक पहाड़ की तरह खड़ा है, बिल्कुल अनडेटेड खड़ा है। और उन्होंने कहा कि जमहूरियत, इंसाफ की फ्राहमी, लोगों को की जिंदगी अगर वो हैं, लोग एजुटेशन के लिए तैयार हैं, आप निकलें तो सही। तो मैंने कहा जी ये ऐसी बातें वो करें, मतलब वो अभी भी लीडरशिप क्वालिटीज वो शो करते हैं। ये उनका था। फ्यूचर के लिए उन्होंने क्या कहा है, मतलब आप कोई बातचीत की है या वो सलमान साहब? देखिए हमने तो वो तो वही बताएंगे जो उनके साथ मिलकर, उसके बाद उनको बताना चाहिए था वो उनकी डायरेक्शंस क्या थी, क्यों नहीं बताई उन्होंने। दुनिया ये वर्कर्स के साथ क्यों छुपा के रखते हैं, दुनिया से क्यों छुपाते हैं? दे शुड टेल ना कि खान साहब का क्या है, खान साहब की जो सिचुएशन थी। आप समझते हैं कि 19 अक्टूबर को आने के फौरन बाद इनको एक पिटीशन डाल देनी चाहिए थी, जो कल या परसों आप डालेंगे या मतलब पीटीआई उनको सजेस्ट करेंगे? नहीं, मैंने तो सजेस्ट कर दिया ना जी, मैंने तो उनको बता दिया कि ये करना चाहिए, ये फौरन की करें, ठीक है ना खान साहब। अब देखिए ना, मैं तो थोड़ा मैं खुद को थोड़ा कर्ज करता हूँ कि वो इंतजार साहब की वजह से, सारा हमारा इंतजार भाई का डेली था, वो भी हम उस एफर्ट्स में लगे हुए थे, तो ये 2 दिन लेट हो गई, मुझे पहले कर देनी चाहिए थी ना। वो बड़ा, इसको परसों की बजाय 2 दिन पहले कर लेनी चाहिए थी। पर एनीवेज वो जो है उसको मैं समझता हूँ कि अब सुबह उसकी पिटीशन करना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि बीबी कोई भी कर दे या खुद भी करते हैं तब भी अच्छी बात है, लेकिन करें सही, लेकिन एवं ओब्लिवियन जो है ना रहे, ऐसे ताल्लुक ना रहे। वो मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग खान साहब की सिचुएशन के साथ आई एम नॉट हैप्पी, और उनको फौरन जो है वो पिटीशन। आखिरी सवाल, अलीमा उज़्मा जो है जेल में, तो वहाँ पे रब्ता शाब्ता आपका? जी मैं गया था, मैंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया, किसी और वर्कर से भी नहीं मिलने दिया। मैंने खान साहब को वहाँ उनसे भी नहीं मिलने दिया? नहीं, मैंने खान साहब को बताया, मैंने कहा अच्छा नहीं मिलने दिया, एक्सेस नहीं ग्रांट की। मैंने अपने वकील भी भेजे, सब कुछ किया, नहीं उन्होंने एक्सेस ग्रांट की। और उनका तो बस मैं ही गया था, बाकी अच्छा वहाँ पे भी कोई नहीं गया, जेल में भी कोई नहीं गया, एफर्ट भी नहीं करते। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने बड़ा खुसूसी टाइम निकाला। सबसे मसरूफ तरीन जो है वो आज का दिन जो है फैसल चौधरी साहब, बड़ा वैसे एफर्ट इन्होंने जो पिटीशन की थी पहले बड़ा सॉलिड ऑर्डर किया था जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ने, बल्कि कमीशन मुकर्रर किया कि अब जो है वो कंटिन्यूटी होगी, कि कभी भी मसला हो तो वो जो है वो मसला आपने जो है वो बताना है कोर्ट को और हम हल करेंगे। इसलिए आज बड़ा सख्त ऑर्डर किया गया, इन्हीं की पिटीशन थी और कल दोबारा जो है वो उस पर समाप्त होनी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।